बारे में। तो पहला नंबर आता है आइसोटॉप। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। जहाँ तो उम्मीद है कि आपको पूरा एकदम ए टू जेड समझ में आ ही जाएगा। तो पहला बात है कि आइसोटॉप के बारे में। तो आइसोटॉप क्या होता है कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, एटॉमिक नंबर सेम और मास जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो आप यहाँ पर किनारे में देख रहे होंगे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में देखिए कि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, आपको जानते हैं, और मास इसका 1 भी होता है और 2 भी होता है। तो आप बोल सकते हैं हाइड्रोजन एक तरह से आइसोटॉप है, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन में इसका एटॉमिक नंबर 1 है, उस दोनों, अगर दोनों टाइप का हाइड्रोजन है तो दोनों का एटॉमिक नंबर 1 है, पर मास डिफरेंट आ रहा है, इसलिए हम इसको आइसोटॉप है। आइसोबार क्या होता है? आइसोबार में क्या होता है कि इसमें जस्ट अपोजिट होता है आइसोटॉप का। आइसोबार में क्या होता है कि इसका मास जो है वो सेम होता है, और जो इसका नंबर जो है एटॉमिक नंबर वो डिफरेंट होता है। जैसे कि आप एग्जांपल दे सकते हैं अभी जस्ट, और आर्गन और पोटासियम का एग्जांपल देते हैं। आर्गन का 18 नंबर में आता है, मतलब एटॉमिक नंबर 18 है, और फिर पोटासियम का एटॉमिक नंबर 19 है। लेकिन इसका मासेस की बात करें तो दोनों का 40 मास होता है, मास 40 यूनिट होता है, इसका भी 40 यूनिट होता है। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि दोनों का मासेस सेम है। तो इस तरह से आपको आइसोटॉप आइसोबार समझ में आ गया। आपसे ये आइसोटोन के बारे में बात करते हैं। तो आइसोटोन में क्या होता है कि आइसोटोन क्या होता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो बिल्कुल एकदम से मतलब इक्वल होना चाहिए। जैसे कि आप देखिए, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का मास जो है वो एक भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, ठीक है। तो चलिए हम 3 मास, जो जिसका मास 3 यूनिट होता है उसके होते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास 3 हो गया। उसके बाद हीलियम देते हैं। हीलियम के क्या है कि एटॉमिक नंबर जो है वो 2 आता है, और फिर मास बात करें तो 4 आता है। तो अगर इसमें न्यूट्रॉन का नंबर निकालें दोनों में, तो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आएगा? 2 न्यूट्रॉन निकल जाएगा। और फिर अगर बात करें हीलियम का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो वो भी 2 आएगा। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि दोनों का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी निकालना सीख गए, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट आइसोडाइफर्स के बारे में। आइसोडाइफर क्या होता है भाई? एक नया वर्ड आइसोडाइफर। तो इसके बाद आइसोडाइफर क्या होता है कि आइसोडाइफर्स में जो नंबर ऑफ आइसोटॉपिक नंबर जो है, आइसोटॉपिक नंबर को इक्वल होना चाहिए। अब ये आइसोटॉपिक नंबर क्या होता है, आइसोटॉपिक नंबर निकालते कैसे, तो उसके बारे में बताते हैं जरा सा, उसके बाद एग्जाम्पल देंगे। आइसोटॉपिक नंबर क्या होता है ना कि मास में ना माइनस कर दीजिए 2 इंटू एटॉमिक नंबर। आइसोटॉपिक नंबर इज इक्वल टू मास माइनस 2 इंटू एटॉमिक नंबर निकाल दीजिए। तो उससे क्या है, आपको आइसोटॉपिक नंबर, आइसो मीन्स टॉपिक नंबर निकल जाएगा। और जब देखिएगा कि आइसोटॉपिक नंबर दोनों का दो एटम का अगर सेम आ रहा है, तो समझ जाइए कि वो आइसोडाइफर है। तो फिर यानी कि आप एग्जांपल दे सकते हैं पोटासियम का। तो पोटासियम 19 नंबर में आता है, और इसका अगर बात करें मास का बारे में, तो मास इसका 39 भी आता है, 40 भी आता है। तो हम यहाँ पर 39 बदल देंगे, 39 का। और उसके बाद फिर यहाँ पर फ्लोरीन देंगे, तो फ्लोरीन में इसका 9 नंबर में आता है, एटॉमिक नंबर 9 होता है। और फिर बात करें इसका मास का, तो मास इसमें आ जाता है आपका 19 मास आ गया। तो फिर अब इसका आइसोटोनिक नंबर निकालते हैं। आइसोटोनिक नंबर निकालते हैं, आपको आइसोटोनिक नंबर बताएं, एटॉमिक मास माइनस 2 इंटू एटॉमिक नंबर। आप निकालिए, देखिए दोनों का 1 आ जाएगा आइसोटोनिक नंबर। इस आइसोटॉपिक नंबर। तो आइसोटॉपिक नंबर 1 आ गया। तो इस तरह से बोल सकते दोनों आइसोडाइफर है। जब आइसोटॉपिक नंबर बता दिए क्या होता है, आइसोटॉपिक नंबर अगर सेम रहे तो फिर इससे बचता है आइसोडाइफर। तो आपसे यहाँ पर आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन और फिर आइसोडाइफर आपका क्लियर हो गया। चलिए इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या समझ रहे? इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिसमें सेम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हो उसी को आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू बोल सकते हैं N2O या फिर CO2, ये आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक का एग्जांपल हो गया। तो फटाफट से एक रिविजन करते हैं। आइसोटॉप बताएं, आइसोटॉप मतलब नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जो है सेम होना चाहिए, मास डिफरेंट होना चाहिए। उसके बाद आइसोबार बताएं, आइसोबार में क्या कि जस्ट अपोजिट मास सेम होना चाहिए, और फिर इसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं आइसोटोन का। तो आइसोटोन मतलब कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जानते हैं, मास माइनस एटॉमिक नंबर कर देंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो उससे निकल जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। उसके बाद आइसो डाइफोर आया। तो आइसो डाइफोर में क्या समझे
कि आइसोडाइफर में जो है आइसोटोनिक नंबर सेम होना चाहिए। तो आइसोटोनिक नंबर निकालने समझ सिखा दिए कि आइसोटोनिक नंबर निकालने के लिए मास नंबर -2 इंटू एटॉमिक नंबर निकाल देंगे तो उससे आइसोडाइफर, फिर जब अगर आइसोटोनिक नंबर निकल जाएगा तो उससे हम लोग बोल सकते हैं आइसोटॉपिक नंबर निकल जाएगा, आइसोटॉपिक नंबर, तो फिर उससे हम लोग बता सकते हैं। उसके बाद फिर आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है कि दोनों का नंबर ऑफ बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम होता है। तो फिर इसके बाद यहाँ पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फिर नीचे सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ